हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकी और 2 दिन पहले रास्ते में मुझे एक स्टूडेंट मिला और उसने मुझसे एक बड़ा अच्छा सा सवाल किया। उसने कहा कि मैडम ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। तो मैंने उसका तत्काल जवाब तो दे दिया, लेकिन सोचा कि इस पे आपसे भी बातचीत थोड़ी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे थोड़ा सा कि ये गुपकार क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। लगभग 2400 साल पहले कश्मीर के राजा थे, गोपादित्य उनका नाम था। और जो आज श्रीनगर है ना, उस श्रीनगर के बीचों बीच एक अ, पर्वत का शिखर था, उस पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया था। और उसी पर्वत की जो तलहटी थी उसमें उन्होंने मंदिर के जो अर्चक थे और जो ब्राह्मण थे उनको रहने के लिए भूमि दे दी थी। और उसी भूमि को गोपा अग्रहार कहा गया। और आज ये जो गुपकार है ना, उसी गोपा अग्रहार का अपभ्रंश है। और आज वो कश्मीर का बड़ा पॉश इलाका है। जो बड़े बड़े मानिंद लोग हैं उनके बंगलों हैं वहाँ पे। तो वहीं पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप जानते होंगे, उसके अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, उनका आवास है। तो वहाँ वो अब गुपकार रोड के नाम से जाना जाता है। तो उसी पे उनका आवास है, बंगलो है। और वहीं पर 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक हुई। एक चीज़ ये याद रखने की है कि यही वो समय था जब केंद्रीय सरकार के द्वारा घाटी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा रही थी और पर्यटकों को वहाँ से निकलने को कहा जा रहा था। बहुत ही एक असमंजस भरा माहौल था कि समझ में नहीं आ रहा था कि केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, क्या होने जा रहा है। और इसी असमंजस के माहौल में कश्मीरी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआई, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला ने की और उसमें शिरकत महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर हुसैन, अब्दुल रहमानी, सज्जाद गनी लोन, इमरान रज़ा, अब्दुल गनी वकील, मोइद्दीन, उमर अब्दुल्ला, जस्टिस हुसैन मसूदी, शाह फैसल, मतलब बहुत सारे वहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर हैं उन्होंने भाग लिया। और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम यह घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष दर्जा की रक्षा के लिए हम एकजुट रहेंगे। और इसे ही गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। ये 4 अगस्त को ये मीटिंग हुई और उसी के दूसरे ही दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा की और सभी प्रमुख नेताओं पर पाबंदी, प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें उनके घरों में नज़रबंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई और पुनः 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय होने के बाद, मतलब 22 अगस्त जो बीता है, 22 अगस्त 2020 को पुनः 6 राजनीतिक दलों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, सीपीआई, इस सब के नेतागण शामिल हुए और उन्होंने फिर उस वहीं पे मीटिंग की और जिसे हम गुपकार डिक्लेरेशन 2 भी कह सकते हैं। और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के संवैधानिक और इसके विशेष राज्य के दर्जे की वापसी के लिए साझी लड़ाई लड़ने को समर्पित हैं। हमें राज्य का बंटवारा बिल्कुल नामंजूर है और हम सर्वसम्मति से ये दोहराते हैं कि हमारी एकता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और हमारे बगैर इस क्षेत्र का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता और इसलिए हम इस फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि गुपकार डिक्लेरेशन सेकेंड में जम्मू संभाग से कोई आदमी शामिल नहीं हुआ। और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को हर चीज़ पे एक बारीक निगाह जरूर होनी चाहिए उसकी,
क्योंकि देखिए ये जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ उसमें शामिल जो नेतागण है, शायद वो ये मान बैठे कि जम्मू कश्मीर के भाग के फैसले से संबंधित कोई भी मसला होगा, कोई भी बात होगी, तो उसमें जो कश्मीर बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उनका इकट्ठा होना ज़रूरी है। अब जैसे हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लें, वहाँ पे उसमें डोडा से, राजौरी से, बंदरबार से, किश्तवाड़ से, पुंछ से, उधमपुर से, सभी जगहों से उनके नेता हैं। लेकिन इस बैठक में कोई भाग नहीं लिया, और भाग लेने की बात तो छोड़िए, किसी का जिक्र तक नहीं हुआ। तो शायद इसकी वजह ये है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर वहाँ ज़्यादातर लोगों के समझ में ये आ रहा है कि इस आर्टिकल का ख़त्म होना उनकी भलाई के लिए है। हालांकि लोग अपने डोमिसाइल, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो एक फ्रेगरेंस है उसको बचाए रखना चाहते हैं और सरकार से उसके लिए एक विशेष प्रावधान की उम्मीद रखते हैं, और वो ठीक भी है। लेकिन ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है वो एक, अगर हमारे हिसाब से कहा जाए, मैं अगर कहूँ तो मुझे तो एक शुद्ध राजनीतिक पैंतरेबाजी लगती है। और शुरू से ही अलगाववाद से मतलब जम्मू कश्मीर में एकदम भर भर के परोसा गया है। और आज भी वहाँ देखिए तो वहाँ से आतंकवाद और अलगाववाद की तमाम खबरें रोज़ हमारे सामने हैं। और ख़ास तौर से अलगाववाद को हवा देने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववादी नेता तो है ही हैं, लेकिन वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं से कम नहीं है इसको हवा देने में। तो आज जब वहाँ DDC का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव एक नई फ़ज़ा में हो रहा है, जो 28 नवंबर से शुरू है और 19 दिसंबर तक है उसका 8वां चरण, तो इस चुनाव के नतीजे पर ही शायद अब जम्मू कश्मीर का आगामी भविष्य की जो रूपरेखा है वो शायद ये चुनाव का नतीजा तय कर दे। वैसे तो गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्य, बीजेपी सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन हम लोग चलिए मिल के पहले देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, और शायद ये रिज़ल्ट जो है वो आगे जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करेगा। और इस गुपकार डिक्लेरेशन का भी देख लिया जाएगा कि क्या होता है, जनता किसके साथ है। ओके, तो बात आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।